Hello everyone, let's practice MCQs for English literature. I am from Savita classes 1992. Let's start our video. Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? सबसे विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जिसे बहुत ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक का नाम दिया गया है, जिसमें उनके ज़्यादा ऐसे खुद की लाइफ से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई देती है. सो इट वॉज गिल्ट एंड सोरो. किस पोएम में ये लाइन लिखते हैं वर्ड्सवर्थ? कम फॉर्थ इनटू लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर. आओ चीज़ों की रोशनी में और प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो. द टेबल्स टर्न. अ हिम क्या होती है? अ पोएम ऑफ प्रेज, प्रशंसा में लिखी गई पोएम. What according to P.B. Shelley is intellectual beauty? P.B. Shelley के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, क्या सुंदरता है? द ह्यूमन माइंड एट वर्क, कि जो ह्यूमन माइंड काम पर है. फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट? जॉन कीट्स को किस चीज के लिए लाइसेंस मिला था पर उन्होंने कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया? सो इट वॉज फार्मासिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय कीट्स? तो कीट्स ने कौन सी बुक ट्रांसलेट की थी? सो इट वॉज एनीड. वट कॉज जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट की डेथ किससे हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस. हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज? वेस्टलैंड को, जो टी.एस. इलियट का वर्क है वेस्टलैंड, उसे किसने म्यूजिक ऑफ आइडियाज का नाम दिया? सो इट वॉज एलन टेट. वट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन? सोनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है? कितने मीटर में? आयम्बिक पेंटामीटर. Who invented the term sprung rhythm? Sprung rhythm किसने टर्म इन्वेंट करी थी? हॉपकिंस. Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? एपिलॉग किसमें है? The Tempest. एपिलॉग आई होप आप फेमिलियर होंगे, जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं. ओडिपस कॉम्प्लेक्स. ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक सन का जो अट्रैक्शन होता है उसकी मदर के लिए, है ना, और बेटियों का फादर के लिए होता है. अपोजिट में वो इलेक्ट्रा होता है. सो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जेंट्स के लिए होता है. सॉरी, जेंट्स का मतलब बच्चे का अपनी माँ के लिए, लड़के का, सॉरी बच्चा नहीं लड़के का अपनी मदर के लिए. हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन? किसने कहा था शैली को कि वो सुंदर और इनफेक्चुअल, बहुत ज्यादा एक प्रेरित करने वाले एंजल हैं, और जिन्होंने अपने चमत्कारी चमकीले जो पंख हैं वो बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए हैं. सो इट वॉज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. हु सेड दैट शेक्सपियर एंड हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? किसने कहा था कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं उनके पास कोई हीरो नहीं है, ओनली हीरोइंस हैं? इट वॉज बाय जॉन रस्किन. The line there is a special providence in the fall of sparrow. fall of sparrow में special providence है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? हैमलेट से. The rarer action is in virtue than in vigilance. ये लाइन भी कहाँ से है? टेम्पेस्ट से है. Who said Keats was a Greek? किसने कहा था कीट्स एक ग्रीक है? So it was S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. Which stanza form did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? Ode to the West Wind में किस stanza form को शेली ने यूज किया है? It is Terzaraima. The most notable characteristic of Keats poetry. Keats की जो पोएट्री है उसमें सबसे बढ़कर क्या दिखता है? Sensuousness. Which Augustan writer's epitaph read? One not stray with all his might to champion लिबर्टी. ये किस राइटर की एपिटाफ कब्र पे लिखा हुआ है? सो इट इज जोनाथन स्विफ्ट. द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड. पहले यूज की गई थी जॉन ड्राइडेन के थ्रू. सबसे प्रोमिनेंट जो मेटाफिजिकल पोएट हैं वो हैं आपके जॉन डन. और ये पोएट जो कॉइन की थी ये टर्म, ये कॉइन किसने करी थी? सैमुअल जॉनसन ने, है ना, सैमुअल जॉनसन. हाँ, आई वाज राइट. नेक्स्ट इज एनाग्नोरोसिस इज ए टर्म.
एनाग्नोसिस इज अ टर्म अरिस्टोटल ने यूज करी थी किसके लिए? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी फॉर द बाय द प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट यहाँ पे हीरो के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो डिस्कवरी के मोमेंट के लिए यूज की थी अरिस्टोटल ने। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? ज्यादा से ज्यादा अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री श्याम।